दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच 19 जनवरी को सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि जो इजराइल हमास को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात कर रहा था, गाज़ा के लोगों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा था, अब वही आईडीएफ वहाँ पर खड़े होकर बॉर्डर पर बाकायदा गाज़ा के अंदर जो एड जानी थी, जो ट्रक जाने थे, उनको भेज रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, जो इजराइल गाज़ा को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात कर रहा था, वही इजराइल गाज़ा के अंदर लगभग 900 ट्रक भिजवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो 900 ट्रक हैं, अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो इजराइल ने तो नहीं भिजवाए हैं, लेकिन दोस्तों इजराइल इन ट्रकों को गाज़ा के अंदर जाने से रोक भी नहीं सकता है। अब दोस्तों, ये जो ट्रक्स आप देख रहे हैं, इन ट्रक के अंदर ज़रूरतों का सामान है, खाना पानी और जो दवाई है और डेली यूसेज का जो सामान है, वो इन ट्रकों के अंदर भर भर कर गाज़ा के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और दोस्तों, साथ ही साथ इनकी जो संख्या है वो लगभग 900 बताई जा रही है, यानी कि 900 ट्रक हैं, वो डेली वो अलग अलग देशों से गाज़ा के लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए वहाँ पर भिजवाए जा रहे हैं। और दोस्तों, ये वही ट्रक हैं जिनको कुछ समय पहले तक इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ गाज़ा के अंदर घुसने तक भी नहीं दे रही थी। और दोस्तों, 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, लगातार हमले हो रहे थे ट्रक पर। अब वही आईडीएफ इन ट्रकों को आगे बढ़वा रही है, जिसके अंदर ज़रूरत का सामान है, और इन ट्रक्स को राहत दिखा रही है। इन ट्रक्स के अंदर ज़रूरतों का सामान है, जैसा मैंने अभी बताया है, 600 से लेकर 900 तक है। और दोस्तों, ये हर रोज़ के टारगेट से ज़्यादा है। दोस्तों, सीज़ फायर के नियमों के मुताबिक हर रोज़ लगभग 600 ट्रक गाज़ा के अंदर मदद के लिए वहाँ पर जाएंगे। इन ट्रक के अंदर जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो सामान हैं, जो कपड़े हैं, जो खाना पाने की सुविधा है, वो इसके अंदर होंगे। ठंड के कपड़े इसके अंदर होंगे, और जितनी भी तमाम डेली यूसेज की जो चीज़ें हैं, वो इन ट्रक्स के अंदर स्टोर है। और दोस्तों, इन ट्रक्स की मदद से ही अब गाज़ा की जो ज़िंदगी है, गाज़ा के जो लोग हैं, जो बेचारे परेशान हैं वहाँ पर, वो वापस पटरी पर लौटने लगी है। क्योंकि नेतन्याहू ने जब जंग का ऐलान किया था हमास के साथ, तब नेतन्याहू ने इस बात का भी साफ साफ ऐलान किया था कि वो गाज़ा के लोगों को खाना और पानी के लिए बिल्कुल तरसा देंगे। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से नेतन्याहू बिल्कुल किया भी है, उस तरीके से जहां पर गाज़ा के लोगों को खाने से पानी से पूरी तरीके से तरसा दिया गया था। लोग बिना खाना, बिना साफ पानी के और ठंड के अंदर तड़प तड़प कर बहुत लोग मर चुके हैं। दोस्तों, 90% गाज़ा को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है। दोस्तों, इजराइल के हमलों से लगभग करीब 90% गाज़ा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। वहीं 40 से 50 हज़ार लोगों के मरने की खबरें भी सामने दोस्तों आ रही हैं। और इस वजह से जब ये तमाम आंकड़े सार्वजनिक हुए और लोगों के सामने ये आंकड़े आए, तो सरकार के अंदर कई मंत्रियों ने अपने पद से दोस्तों इस्तीफ़ा दे दिया है। नेतन्याहू के टॉप कमांडर ने भी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों, अब नेतन्याहू से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन दोस्तों हमास इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है। दोस्तों, पिछले 15 महीने से युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध के अंदर दोनों तरफ ही नुकसान हो रहा था, क्योंकि ख़ास तौर से गाज़ा के अंदर 40-50 हज़ार लोग मार दिए गए। उसके बाद जब सीज़ फायर हुआ तो हमास इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। तो दोस्तों, वही डिफेंस फोर्स जो गाज़ा के अंदर लोगों की मदद के लिए जो तमाम चीज़ें हैं, जो ज़रूरतों का सामान है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, खाना पानी, वो घुसने नहीं दे रहा था बॉर्डर पर। वो किसी देश को मदद नहीं करने दे रहा था। अगर कोई मदद कर भी रहा था तो उसे रोक रहा था, अगर नहीं रोक रहा था तो उस पर हमला कर रहा था। अब दोस्तों, वही डिफेंस फोर्स के जो जवान हैं, जो आईडीएफ के जवान हैं, वो खुद उन ट्रक्स को रास्ता दिखा रहे हैं कि किस रास्ते से जाना है, और खड़े होकर चुपचाप से उन ट्रक्स को गाज़ा के अंदर एंट्री लेते हुए देख रहे हैं। दोस्तों, आपको दोबारा बता देता हूं, मैं लगभग 600 से 900 ट्रक्स रोज़ गाज़ा पहुंचेंगे, लोगों की ज़रूरतों का सामान लोगों तक पहुंचाएंगे। और वहीं खड़े होकर के आईडीएफ के जो जवान हैं उसको डेली देखेंगे, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इजराइल देखता रहेगा, गाज़ा की जो मदद है वो बाकी के देश करते रहेंगे।
दोस्तों इससे गाज़ा के अंदर वापस खुशियाँ लौटने लगी हैं, वहाँ पर लोग की जो आम जिंदगी है वो पटरी पर आ गई है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।